हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके के आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिले एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो किन कारणों से हम किसी प्लेस का वेदर डिटरमाइन करते हैं, यानी पता लगाते हैं उसका वेदर कैसा होगा। तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, कैसी बारिश है, कैसी विंड की स्पीड है, कैसा टेम्परेचर है, इन सब एलिमेंट्स को ध्यान में रख के हम वहाँ का वेदर यानी मौसम बता सकते हैं। फिर देखो, सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे। सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर की बात हो रही है एक दिन की। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। तो दोपहर के समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग। और सुबह सुबह के समय पे सबसे ज़्यादा ठंड का मौसम होता है। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह आपको बड़ी ठंड लगती है और दोपहर को बहुत गर्मी। तो देखो, अब fill in the blanks समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स एक्सप्लेन करती हूँ। The average weather taken over a long period of time is called climate of the place। तो स्टूडेंट्स, वेदर का मतलब होता है, आप अपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा वेदर दिखाया जाता है कि भाई आज कैसा वेदर है, क्लाउडी है, रेनी है, सनी है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा वेदर फॉरकास्ट। तो वेदर का मतलब होता है मौसम, आज मौसम कैसा रहेगा, कल मौसम कैसा रहेगा। लेकिन लंबे समय तक के मौसम की अगर हम उसको एक एवरेज ले लें तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। A place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be hot and dry। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, पूरे साल वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है। तो ऐसी जो जगह है उसका क्लाइमेट कैसा होगा, बिल्कुल हॉट एंड ड्राई होगा। फिर देखो, थर्ड ब्लैंक्स को देखते हैं। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ऐसी दो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एक या तो बहुत ज़्यादा ठंड तो वो पोलर रीजन में होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो वो होती है ट्रॉपिकल रीजन में। अब देखो, क्वेश्चन 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, मुझे लग रहा है आपको पता ही होगा। जम्मू एंड कश्मीर में कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट यानी बहुत ही कम गर्मी, और हमेशा मॉडरेटली वेट क्लाइमेट और ठीक ठीक वेट क्लाइमेट होता है। केरला में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। राजस्थान में बिल्कुल हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। नॉर्थ ईस्ट में कैसा होता है, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, हैंस वेट क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। तो दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा चेंज होता है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि क्लाइमेट का मतलब तो होता है कि किसी जगह पे हमने बहुत साल, एटलीस्ट 25 साल का एवरेज लिया है। तो 25 साल तो यूँ ही नहीं बदल जाएंगे, लेकिन हाँ, मौसम ज़रूर बदल जाएगा, तो वेदर ज़रूर बदल जाता है। अब देखो, फॉलोइंग्स आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे, यहाँ पे मैं आपको चार्ट के फॉर्म में ही समझाती हूँ डायरेक्ट कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल्स की और इसके लिए एडेप्टेशन क्या है। तो देखो, डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट। तो फ्रूट्स जो ज़्यादा खाते हैं, मतलब फ्रूट्स कहाँ मिलते हैं, पेड़ों पे, यानी जंगल में रहने वाली, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए बने हुए हैं ये। फिर वाइट फर, तो सफ़ेद कलर का फर। तो मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, कैसे पोलर बियर वाइट कलर का फर होता है उनको। फिर पेंगुइन भी वाइट कलर का होता है पूरा, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक कलर का ओवर कोट होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर सीरीज आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वाइट फर पोलर रीजन्स में होती है। नीड टू माइग्रेट, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा, तो बर्ड्स क्या करते हैं, वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये पोलर रीजन में होता है। लाउड वॉइस, हमेशा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में चिल्लाना पड़ता है, इसीलिए हाथी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनको ज़ोर से आवाज़ देनी पड़ती है एक दूसरे को। स्टिकी पैड्स एंड फीट। तो रेड आई फ्रॉग, भूल गए क्या, तो रेड आई फ्रॉग को कैसा होता है, स्टिकी पैड्स होते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, उनको पेड़ों पे चढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। तो ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत पोलर रीजन के जानवरों को पड़ती है क्योंकि जिनके पास ज़्यादा चर्बी होती है, ज़्यादा फैट होता है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है।
तो ठंड में गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। वाइड एंड लार्ज पॉज, तो जिनके बड़े चौड़े चौड़े लार्ज पॉज होते हैं वो होते हैं पोलर रीजन में, ताकि वो बर्फ़ पे चल सकें। ब्राइट कलर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ब्राइट कलर अलग रंग बिरंगी जो होते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रॉन्ग टेल तो मंकी की होती है और वो कहाँ होता है, पेड़ों पर, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, यानी लंबी चोंच, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, ताकि बर्ड्स अपना जो फ्रूट्स वगैरह को खाना है वो खा सके लंबी चोंच की मदद से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर ऑफ दीज रीजन्स वेरी फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ईयर। तो दिन और रात इक्वल होते हैं, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। These regions get plenty of rainfall, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। Because of the continuous warmth and rain, the region supports wide variety of plants and animals। तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह के कारण अच्छा खाना पीना भी मिल जाता है जानवरों को, और बहुत सारी प्लांट वैरायटीज़ उगती है और जानवर भी रह पाते हैं। The climate conditions in rainforest are highly suitable for supporting एन इनॉमरस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल है इन सारे जीव जंतुओं को रखने के लिए। दैट इज़ वाई द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों, हाथी जंगल में ही रहता है, पोलर बियर बर्फ़ में ही रहता है, तो इस तरीके के कुछ एनिमल्स मतलब वो कुछ ही पर्टिकुलर कंडीशन में रह पाते हैं ज़िंदा, ऐसा क्यों? तो एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स जो होते हैं उनकी आदत हो चुकी होती है, उनके एडेप्टेशन यानी उनकी इस तरीके के तौर तरीके भगवान ने उनको इसी तरीके का बनाया होता है कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में जी सके। अब पोलर बियर के ऊपर इतना मोटा फर का कोट होता है, उसको आप जंगल में छोड़ दोगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो गर्मी से ही मर जाएगा। तो देखो फीचर्स, तो यहाँ पे फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स are the result of evolution. So to survive in a particular type of climate, that animals must have certain adapted features. This is the reason we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. For example, animals in polar regions are adapted to extremely cold climate. तो जो पोलर रीजन में होते हैं वो ठंड में रहने के लिए बने होते हैं। They have special characteristics such as white fur, strong sense of smell। तो क्योंकि ठंड में ज़्यादा स्मेल नहीं आती है तो वो स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उनकी सेंस, ताकि वो क्या कर सके मछलियों वगैरह को सूंघ सकें। A layer of fat under the skin, wide and large paws for swimming and walking on snow। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स उनके एडेप्टेशंस होते हैं। अब देखो हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एडेप्ट देमसेल्फ। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एलिफेंट खुद को कैसे रेन फॉरेस्ट में रहने लायक बना लेते हैं। तो देखो द एलिफेंट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। इट हैज़ अ ट्रंक दैट इट यूजेज एज अ नोज। बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो उसकी जो सूंड होती है उसको नोज़ की तरह भी इस्तेमाल करता है, और इसकी स्मेल बहुत मतलब इसकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। तो जो पतली पतली लकड़ियाँ वो खाता है, पेड़ पत्तियाँ वो खाता है, तो उसको उठाने के काम आती है। इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, और उसके जो बाहर आपको दांत दिखते हैं वो मॉडिफाइड टीथ हैं, मतलब दिखाने वाले दांत हैं। दीज कैन टीयर द बार्क एंड ट्रीज दैट आर एलिफेंट लव्स टू ईट। तो ये किसी भी पेड़ को बीच में से फाड़ सकता है, चीर सकता है, तोड़ सकता है दो हिस्सों में। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड वेरी वेल। तो आसानी से उसको खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है, वो आसानी से क्या कर सकता है, जंगल में रह सकता है।
Large ears of elephant help it to hear even very soft sound. They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. तो जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा ठंडा रखने के लिए वो अपने कान हिलाता रहता है, हवा करता रहता है बॉडी पे, तो कान उसको हेल्प भी करते हैं और वो सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है, बहुत उसके कान बहुत तेज़ होते हैं. फिर देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. A carnivore with stripes on its body moves very fast while catches its prey. It is likely to be found in tropical rainforest. क्योंकि कार्निवोर कहाँ होता है स्टूडेंट, कार्निवोर हर्बीवोर को खाता है, तो वो कहाँ भाग सकता है, वो स्ट्राइप्स वाला, यानी कि हम तो ये टाइगर की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर्स एडप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. तो एक वाइट फर होना ज़रूरी है, फैट उनकी स्किन के नीचे होता है और उनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, कि इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इस कारण वो जी पाते हैं रेन फॉरेस्ट में भी. फिर देखो, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है, तो देखो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. हॉट और ह्यूमिड मतलब थोड़ी सी नमी, मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम.